30 हार्ड वेट लॉस चैलेंज का आज मैं दिखाऊंगी अपना रिजल्ट, क्या मेरा फाइनल रिजल्ट आया है। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मेरे 30 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज मैं अपना वेट आपको दिखाऊंगी कि मेरा कितना वेट कम हुआ है। 1 महीने का मैंने चैलेंज लिया था, तो मैं चाहती हूँ कि अपना वेट मैं शेयर करूँ आपके साथ। तो आप सुबह की राम राम जी। और सुबह के बजे हैं यहाँ भाई 5:15, जैसे कि अलार्म मेरा लगा था 4:45 बजे का। तो मैं उठते उठते 5 बजे ही उठी हूँ। और फिर उसके बाद बेटे को दूध लगा के, तो बेटा पीछे पीछे ही उठ के आ गया। तो बेटा तुरंत ही पीछे आ गया, मतलब 4:45 पे दूध लगा के आई उसको, 5 बजे तक वो मेरे साथ ही आ गया। और जब बच्चा साथ आता है ना, तो एक्सरसाइज, तो फिर एक्सरसाइज भी नहीं, काम में ना थोड़ा लेट होने लगता है, काम बहुत स्लो होने लगता है। तो भाई मैंने बासी झाड़ू निकाली और अपना जो बेसिक काम वो सब किया, पानी पिया अपना। तो फिर उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में आके मैंने की एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी है। साइड का फैट ख़त्म करने के लिए आपका जो टमी है, बहुत बेनिफिट इस एक्सरसाइज से है। आप जिनको भी प्रॉब्लम है ना, देखो आपके पेट पे 3 लेयर्स आती हैं, है ना, उन 3 लेयर्स को ख़त्म कर देगा ये, अगर आप कंटिन्यू करोगे। 200 बार करो उसको, मतलब 100 के 2 सेट करो उसको। और आप कुछ ही दिनों में देख लोगे कि आपका जो पेट है ना, साइड की जो चबरी है लटकी हुई है, वो चली जाएगी। आप कुछ भी कर लेना, लेकिन ये वाली एक्सरसाइज आपको करते रहना चाहिए। और फिर जैसे कि मैंने आज जैसे कि बहुत काम हो, फिर मेरे को ना ऐसे फिर और ये वाली एक्सरसाइज जो आपको सर्वाइकल पेन रहता है उसको ख़त्म करेगा ये वाली। और जिनकी जो कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं ना, उनके लिए भी ये एक्सरसाइज है। सारी एक्सरसाइज करना चाहिए, समय के साथ साथ हमें एक्सरसाइज का पता चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो वज़न कम करने के लिए होगा या फिर पेट कम करने के लिए होगा। एक्सरसाइज होती है ना, तो हमारी बॉडी इंच लूज़ करती है। दूसरी चीज़ होती है कि हमारी ये जो बॉडी की शेप चेंज हो जाती है ना, आगे कंधे झुक सी जाते हैं, कमर आगे कमर इस तरह से निकल जाती है, पीछे की तरफ वो हड्डी से निकल जाती है। तो वो शेप देता है, धीरे धीरे फॉर्म में आता है अपना। एकदम से कुछ नहीं आता, समय लगता है हर चीज़ के लिए। बिना समय का नहीं होता कि नहीं समय नहीं लगेगा, अब 2 मिनट में मैगी बन जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो बच्चे के साथ है मेरी आज एक्सरसाइज कुछ इस तरह से ही हो रही है। और मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि एक्सरसाइज मैं डेली करूँ, कि एक दिन भी मैं स्किप ना करूँ। जो कहते हैं ना कि हमारा छोटा बच्चा है, हम तो नहीं कर पाएंगे, हमारे समय नहीं निकल पाता। मेरा भी बेटा जब साल भर का था, जब मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया था, और आज भी मैं कर रही हूँ। मेरे बेटे 1 साल का और हो जाए, मतलब अब मेरा बेटा 2 साल का हो जाएगा, तो भी मैं ये नहीं कहती कि आप पूरे 45 मिनट की एक्सरसाइज करो। हाँ, एटलीस्ट आप 15 या 20 मिनट्स की तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी, अगर आपको बॉडी इंच लूज़ करना है। तो मैंने तो इस तरह से अपना वेट लॉस कर लिया है कम। और अब मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मन चाहे वजन कम हो ही चुका है, 57 हो गया। लेकिन जो मेरी इच्छा थी 55 kg। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ वैसे जो जर्नी मैंने शेयर की है, उसको थोड़ा सा अब बहुत हल्का लाइट वे में लेके मैं करूँगी। और अपना 55 kg में 1 महीने में 2 किलो वजन आराम से कम कर लूँगी। वो बहुत नॉर्मली है, कोई हार्ड स्टिक मेरी डाइट नहीं है। बस ये है कि हाँ, चलता फिरता मेरा रहेगा। मैं लेके आई अपना वेट मशीन। मैं आपको वेट चेक करा देती हूँ कि 30 दिन के अंदर मेरा कितना वेट कम हुआ है। चलो जी, देखिए, आप खुद देख लीजिए। 57 तो मेरा 1 महीने 57 वेट कम हुआ है। जब मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया तो मेरा 61 था, तो 61 से 57, तो 1 महीने मेरा 4 किलो वज़न कम हुआ। वो भी तब हुआ है जबकि मैंने बीच में समोसे बनाए थे घर पे। मैंने समोसे भी खाए थे, और बीच में 1 दिन और पकवान बना था, वो भी खाए। तो मतलब मेरा बीच में मैंने चीट भी किया था 2 बार, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। तो मेरा कुल मिला के जब जाके 4 किलो वज़न कम हुआ है। इंच हुआ है मेरा, 1 इंच में लूज़ हुआ। अगर हल्का रखूँ तो 34 है, अगर टाइट रखूँ तो 33 है। तो मेरे 1 इंच लूज़ भी हुआ है 1 महीने में। और सुबह के 6 बजे हैं, और जब यहाँ काफ़ी सारे बंदर आ गए थे, पेड़ पे इतने सारे आ गए थे, इधर छत पे पेड़ ये हिला रहे हैं। तो डर लगता है, क्योंकि बच्चा है ना, तो अगर हम इन्हें डराते हैं तो उल्टे आते हैं काटने के लिए।
तो सुबह के समय ना भगाना, मतलब सुबह क्या, ये रात भर यहीं रहते, तो जब बंदर आते तो हम रह नहीं पाते, डर लगता है भी अगर आ ना जाए। और उन्होंने इतना बुरी तरह से ये पेड़ हिला दिया है, तो अभी भी ये पेड़ पे बैठा है, लेकिन बच्चे जा रहे हैं, बच्चों को लेके आ रही हूँ मैं वहाँ से, नहीं वापस आ जाओ। और बेटी को आज मैं ब्रेकफास्ट में दूँगी लौकी और प्याज का पराठा बना के दूँगी। ये मैं आधे का भी छोटा पीस लेकर आई हूँ लौकी का, उसको लेके आई हूँ मैं, और उसको मैं कद्दूकस कर रही हूँ। कद्दूकस करके इसमें मैं नमक लगा कर रख दूँगी कुछ देर के लिए। तो मैं लौकी का प्याज का पराठा बना देती हूँ, और वो इसी बहाने था, ऐसे लगता है कि मेरे को कि मैं अपनी बेटी को वेजिटेबल्स ही खिला रही हूँ। आलू का तो मैं बहुत ही कम पराठा बना कर देती हूँ, लेकिन मैं लौकी का, उसको लौकी का या पत्ता गोभी का, इस तरह से मैं उसको पराठा बना कर देती हूँ। साथ में ही मेरी प्याज को मैंने साथ इसी में कद्दूकस कर लिया, मैं अलग से नहीं है किया, दोनों प्याज को और घिया को मैंने इसी में कर लिया। और ये ना काफ़ी बहुत हेल्दी होता है, ये अगर वेट लॉस में खा रहे हो ना बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो लौकी का जूस होता है ना वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर आपको बिना दवाई की करना है तो सुबह को उठते ही आप लौकी का जूस पीजिए, काफ़ी फ़ायदा रहता है। तो ये है मेरा सेकंड ड्रिंक है जो मैं ले रही हूँ 6:20 पे अपनी ब्लैक कॉफ़ी। और आज हर काम मेरा लेट ही हो रहा है, क्योंकि बेटा इतनी जल्दी उठ गया, तो समझ नहीं पा रही हूँ मैं कि मैं मतलब समझ नहीं, मैं कैरी नहीं कर पा रही हूँ, हर चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसे करूँ। उठने को तो मैं जल्दी उठी थी, और हर काम मेरा लेट होता जा रहा है, लेकिन फिर भी सोचती हूँ नहीं कोई नहीं, चल कर लेंगी, कर लूँगी। लेकिन होता है ना कि अब फेस्टिवल भी आ रहे हैं, तो दिवाली की सफाई भी होगी। तो यहाँ पे मैंने आज ना अपनी दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दी है। तो ये मेरी किचन है, छोटी सी है, और थोड़ा से आप कहोगे कि कैसी किचन है, ये इस तरीके में किचन है। और मैंने जैसे कि बेटे को मैं सुला के आ गई, सुबह जैसे जल्दी उठा था ना, वो 7:30 बजे मैंने उसको सुला दिया था, बेटी को भेजने के तुरंत बाद उसको सुला दिया था। फिर मैं सोचा कि नहाने से पहले ना मैं किचन साफ़ कर लूँ, तो मैंने किचन के जितने भी डिब्बे थे ना सब साफ़ किए मैंने, साफ़ करके, और फिर मैंने मतलब चिकना के डिब्बे थे सब साफ़ करने के बाद मैंने बाहर सुखाने को रख दिया। और जहाँ पे जो सब ये रखे हैं ना, ये थोड़ा गंदे हैं, और जितना हुआ मैंने उतना किया। और फिर मैंने इस पर जो स्लैब पे ना ये पन्नी आई ली थी मैंने 1 महीने पहले, गली में बेचने आए थे, उसको मैं बिछा दूँगी। इससे क्या होता है, अगर कुछ कागज़ होते हैं ना, तो कागज़ पर तो कुछ बिखर भी जाता है, तो पूरी स्लैब चिकनी हो जाती है। इससे चिकनी नहीं होती, कि एकदम बहुत अच्छी सी स्लैब रहती है और बहुत अच्छी लगता है। तो मैंने इस तरह से पन्नी बिछाई है, पन्नी बिछा के मैं करूँगी फिर और भी अपना काम। दिवाली के साथ साथ ना अपना की सफाई तो करेंगे, लेकिन अपने जो बॉडी पे जो फैट है ना उसको भी हम सफ़ा करेंगे। लेकिन आप, मैं कुछ टाइम बाद मैं आपको एक डाइट प्लान में ये शेयर करूँगी कि आप वो बहुत हल्का सा हल्का और हैवी से हैवी अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। हल्का ये कि वो आपको फाइबर और प्रोटीन से रिच हो, कार्ब्स कम हो, और हैवी ये है कि आप पेट भर के खाना खाइए, खाना है आपको जो भी है। और ये जो भी डिब्बे में धो के मैंने बाहर सुखा दिए थे, कि जिससे कि इनमें जो भी पानी है ना वो निकल जाए और अच्छे से हवा लग जाए इन पे। और क्योंकि अब क्या है ना, फेस्टिवल में हमारी इतनी एनर्जी वेस्ट जाएगी, इतनी हमारे अंदर वीकनेस आ जाएगी कि बॉडी को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाएगा। तो मेरे का ये कहना है कि अगर आप घर की सफाई में लगे हो तो आप एक्सरसाइज कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए फेस्टिवल तक। अगर आप प्रोटीन रिच ले रहे हो, वरना तो आप कंटिन्यू कीजिए। तो यहाँ पे मैं देखो, मैंने जो किया है उसको मैं डिब्बे यहाँ पे लगा रही हूँ। उसके बाद मेरे को लग रही है बहुत दमदार वाली भूख, और फिर मैं नहा के आई, नहा के पूजा करी अपनी। और पूजा करने के बाद जो बेटी को लौकी प्याज पर का पराठा दिया था ना, वो मेरे बच गया था, लौकी बच गया था। और कल मैंने घी निकाला, तो घी से निकला हुआ पनीर है ये, जो मैंने कल उठा कर रख दिया था, इसकी वीडियो में शेयर नहीं कर पाई आपके साथ। तो इसको मैं मैश लूँगी, और मैं आज अपने बना रही हूँ पनीर लौकी का कटलेट। बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छा रेसिपी है, बहुत रिच है। और जो वेट लॉस में ब्रेकफास्ट में लंच में खाओगे ना, सच में कह रही हूँ, वो क्या याद रखेगा। इसमें मैंने नमक मिर्च तो पहले डाल दिया था, लेकिन बेटी के अकॉर्डिंग अब मैं अपने डाल रही हूँ। इसमें मैंने डाले ओट्स डाले हैं, ओट्स हैं, लौकी प्याज है, और पनीर है। पनीर की मात्रा ज़्यादा है इसमें, और प्याज, उसमें मैंने मिर्ची डाली, नमक डाला, क्योंकि जब मैं पेटी के अकॉर्डिंग बनाया था, अब मैं अपने अकॉर्डिंग बना रही हूँ। उसमें डाला मैंने पतला पतला सा डाला ये अदरक, और अदरक डालने के बाद उसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद हम जो भी इसमें ना गांठें ना पड़े, उसको अच्छे से मैश लिया, क्योंकि पनीर मेरा कल का था, फ्रीज में रखा हुआ तो थोड़ा टाइट हो गया था,
तो इसको हाथ से मुझे मैसना है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना, बिना पानी डाले ही ये अपने आप बन जाएगा। फिर मैंने उसको हाथ से ना ऐसे टिक्किया बना लिया। और सच में कह रही हूँ, जो कहते हैं कि नहीं वज़न कम करने के लिए बहुत कमज़ोरी फील होती है, कुछ खाना नहीं है, कुछ क्या खाएं, ये खा लीजिए आप। जो कहे ना कि नहीं हम तो नहीं कर पाएंगे, हमसे तो नहीं होगा, अरे सब हो जाता है। आप एक बार ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी रेसिपी है ये। रेसू जी को कमेंट है कि दी जूम लिंक ग्रुप बनाओ, मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करेंगे सब मिलके। डियर मैं भी करने को तैयार हूँ, लेकिन एक तो फेस्टिवल है, दूसरा ना बेटा टाइम नहीं दे पा रही हूँ मैं, बेटे के साथ टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ मैं। अरे इच्छा तो मेरी बहुत है। मधु जी का कमेंट है कि कौन सा पेट का ड्रिंक लेते हो। जी मैं, मेरे कुछ ड्रिंक है जैसे अजवाइन का, सौंफ का, तो मैं इनको लेती हूँ। तो आप भी अजवाइन सौंफ लेना स्टार्ट कर दीजिए। ये जो चाट है वो टिकिया है ना, तो मैंने उनको थोड़ा सा और दबाव कर दिया। उसमें आप देसी घी या फिर सरसों का तेल का इस्तेमाल करना, बहुत आधा चम्मच के बराबर से ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो रखता है कि ज़्यादा तेल डाल देंगे तो हमें बॉडी तेल चला जाएगा, तो फैट लॉस करने के बहुत कम चांस हो जाते हैं। यहाँ मैं बनाई ब्लैक टी, थोड़ी पत्ती डाली, अदरक डाला, काली मिर्च और हरी इलायची कूट के मैंने डाला है इसमें, और इसको बॉईल होने तक रखेंगे। ये मेरी बनके हो जाती है ब्लैक टी। सवाना जी का कॉमेंट है कि दी एक बात बताओ, नहीं एक बात बताओ, नहीं मेरा इंच लॉस हो रहा है, नहीं वेट कम, क्या करूं। इंच लॉस नहीं हो रहा, नहीं वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है आपका? आप कल को मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे कॉल करना, मैं वहाँ पे आपसे पूछती हूँ। तो यहाँ पे मैं जो टिक्के चाट है उनको मैं एक बार पलट देती हूँ अच्छे से। उनको ना थोड़ा सा स्लो गैस पे करना है, अगर हम तेज़ गैस पे करेंगे तो ये जलने का चांस रहते हैं, क्योंकि पनीर होता है इसमें और होते हैं, तो जलने के चांस रहते हैं। और आप इसको सॉस के साथ या ग्रीन चटनी होती है उसके साथ खाइए, सच में कह रही हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मेरे को इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और साथ में ब्लैक टी ले लीजिए। चाय से ना, मुझे चाय से अच्छे ब्लैक टी लगने लगी है। एक तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा लगता है यार चाय के बिना तो हम रह नहीं सकते, चाय कैसे करेंगे, तो वो चीज़ हम खुद ही से बोलते हैं कैसे कैसे, तो वो ऐसे हो जाता है। तो ये देखने में आपको जीरो ऑयल का है, ये जीरो ऑयल का ही मैं मानूंगी, बहुत कम है इसमें, कुछ कार्ब्स नहीं है, प्रोटीन है, फाइबर है, भरपूर है, पेट फुल हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने सॉस के साथ लगा के खाए हैं। अब मैं चाहे थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर लूँगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा 57 kg मेरा वेट हो गया है, 4 किलो वज़न कम हुआ है 1 महीने में। और आप सबका कितना वेट कम हुआ है कल मुझे कमेंट में ज़रूर बताओ, और मेरे को विद प्रूफ इंस्टाग्राम पे फ़ोटो भेजो। तो मेरे को जानना है कि जो डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, क्या आप भी उसको फॉलो कर रहे थे या नहीं। और सुबह मैंने सफाई की थी, या फिर अभी दोपहर का समय यहाँ पे आई थिंक 11:30 बज रहे होंगे, जब मैंने फिर से जो कुछ मुझे लगा कि जो थोड़े बहुत डिब्बे बचे हैं ना उनको मैं अब कर लेती हूँ। मैंने सोचा कल करूँगी, मैं कि नहीं यार अब कर लेती हूँ, टाइम है, बेटा सो रहा है, चलो मैं कर लेती हूँ। तो लगे हाथ मैंने जो बचे हुए थे ना वो भी मैंने अब कर लिए। और मेरा किचन का डिब्बे विब्बे तो मेरे साफ़ हो गए हैं, बस टैल रह गई हैं, टैल को किसी तरह से मुझे साफ़ कर लूँगी। तो इस तरह से मेरी सफाई शुरू हो चुकी है घर की दिवाली की। और आप लोग कर रहे हो या नहीं वो मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर लीजिए, दी एकता फैमिली के नाम से ही हूँ मैं इंस्टाग्राम पे भी। और जो फैटी लिवर हैं वो जीरो ऑयली पे रहना और बॉयल हुआ खाना खाना, बस कुछ टाइम की बात होती है। आप 2 महीने 3 महीने मेहनत कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की कि आपको परमानेंट के लिए कोई चीज़ छोड़नी होगी, सिर्फ कुछ समय के लिए छोड़ना होता है हमें। तो ये मेरी वेट लॉस जर्नी कंप्लीट हो चुकी है। और अब आप ये मुझे बताना कि अगर आप मेरे साथ, अगर मैं ये लाइव ज्वाइन स्टार्ट करती हूँ तो क्या आप मेरे साथ ज्वाइन रहोगे। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 मुझे कह दो फिर उसके बाद आप ही गिव अप कर जाओ। फिर उसके बाद मैं ले रही हूँ लंच से पहले बनाना था घर पे, तो मैंने बनाना ही ले लिया। और कभी भी आपके घर बनाना हो ना तो रखने से अच्छा है कि आप कहीं टांग दीजिए। मैं ना हमेशा टांग के रखती हूँ, क्योंकि टांगने से ना जो बनाना होते हैं वो लॉन्ग टाइम चल जाते हैं। वरना बनाना क्या होता है ना, एक दिन आ जाए ना वो अगले दिन एक रात
पकड़नी मुश्किल हो जाती है, वो ख़राब होने के बहुत जल्दी चांस हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने अपना ये बना फ्रूट्स लिया एक, और साथ में मैंने अपना पानी भर कर रखती हूँ। और मैं यहाँ भी जा रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए, और मैं बनाऊँगी लौकी की सब्ज़ी। तो आज का मेरा लंच है, 2 रोटी है, चटनी है, लौकी की सब्ज़ी है, जो मैं अब ले रही हूँ। अब से मैं रोटी लिया करूँगी और इसको मैं अच्छे से एंजॉय करती हूँ। हवा चल गई है और अब इन दोनों की हवा पूरा पश्चिम की हवा होती है। हाथों पैर में दर्द होंगे तो आप उसका पानी नहीं, जब भी आप खाना खाओ ना, उसको 32 बार चबा चबा के खाया करो, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं पचेगा तो जल्दी से वेट लॉस होता है। और आपका मेटाबॉलिज्म अगर सही रहेगा तो आपका फास्ट वेट लॉस होता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो आपका वेट लॉस ही होना कम हो जाएगा। तो ये ले रही हूँ मैं अपनी ग्रीन टी ले रही हूँ खाना खाने के आधा 1 घंटे बाद। उससे पहले मैं अपने किचन का काम किया था। और अब टाइम बताएं, यहाँ पे 2:30 बजा है और मैं लेके जा रही हूँ। तो ये मेरी ग्रीन टी है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि मैं ग्रीन टी तब लेती हूँ जब मैंने कोई ऑयल खाया हो, ऑयली का कुछ खाया, जैसे पराठे, कचौरी या पूरी अगर खा लेती हूँ ना, तो मैं ग्रीन टी तब पीती हूँ। लेकिन आज मैंने ऐसे ही पी लिया, वरना तो मैं खाना खाने के उसके बाद अपना ब्लैक टी, ग्रीन टी, अजवाइन का ये सब लेती हूँ। और यहाँ पर चाहे शाम का 5 बजे है और तो मैं 1 घंटे के लिए सो गई थी। और मेरी इस वक्त मैं ले रही हूँ शक्कर वाली चाय। फीकी चाय नहीं लेती, शक्कर वाली चाय लेती हूँ। और जिनको वेट लॉस जर्नी में सोचते हैं वो चाय नहीं ले सकते, वो ले, पर एक टाइम लेना है चाय। एक टाइम चाय लेने से आपका वेट सही होगा। अगर दोनों टाइम लोगे तो वेट लॉस होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये चीज़ होती है आपका वेट लॉस जर्नी में, कुछ चीज़ समझना होगा। और आज की मेरी कुछ वीडियो कुछ खास नहीं रही है, लेकिन हाँ, आप लोगों के साथ मैंने एक रेसिपी शेयर की है, वो की है मैंने। और इस वक्त जो आप देख रहे होंगे ना, मैं तो इसमें ना 2 दिन, अभी कल मैंने घी दहा था, तो वो जो लास्ट का बच जाता है ना चिकनाई वाला, वो है गर्म पानी डाल के मैंने रख दिया था रात भर फ्रीज में। और जो भी उसको निकलेगा, उसको घी निकलेगा पानी में लगी, उससे मैं रोटी जो पड़ती हूँ अच्छे से उसको फेंट लूँगी, जो पानी एक्स्ट्रा अलग हो जाएगा और घी एक तरफ हो जाएगा। तो भाई इस तरह से मैंने अपना वेट लॉस किया है। और आज मैंने अपना फाइनल रिजल्ट भी दिखा दिया कि क्या रिजल्ट मेरा आया है, कितना वेट मेरा लूज़ हुआ है। 1 महीने में 4 किलो वज़न कम किया है। वो भी बीच में मैंने समोसे खाए थे, पूरियाँ खाई थी, लेकिन मैं आपके साथ शेयर कर दिया था कि मैंने कब क्या लिया था। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।